घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री बिहारी जी की। प्रेम सनातन चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय श्री आराम। जय श्री बिहारी जी की। आप लोगों से निवेदन, आज मैं देख रहा हूं हमारे सनातनी यत्र तत्र लोगों के बहकाने से, बताने से इधर उधर दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। कोई किसी मजार पे जा रहा है, कोई किसी देवी को पूज रहा है, कोई किसी देवता को पूज रहा है। देखो, इस संसार में सुखी तो कोई नहीं है, हर आदमी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो तीन ही समस्याएं हर एक व्यक्ति के जीवन में है। सबसे पहली है कोई तन दुखी, कोई अपने शरीर से दुखी है। अगर शरीर से दुखी है तो कोई किसी ने बता दिया कि फला मजार पे चले जाओ, फला देवता के पास पे चले जाओ, वहां अगरबत्ती लगा दो, वहां खुरमा चढ़ा दो तो ये तुम्हारी समस्या दूर, ये कर दो तो ये समस्या दूर। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बताता हूं, आपके सनातन धर्म में वो रहस्य, वो मर्म भरा पड़ा है कि आपको सनातन छोड़ के और किसी के बाप को अपना बाप कहने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपने शरीर के किसी रोग से परेशान हैं, डॉक्टरों से दवा लेते लेते परेशान है, कोई डॉक्टर आपको दवा नहीं दे पा रहा है, कोई वैद्य आपका उपचार नहीं कर पा रहा है, उस स्थिति में मैं आपको एक टोटका बताने जा रहा हूं जो कि स्वतः सिद्ध है। और ऐसी विधि है जो आप सबको पता होगी। आपको कहीं नहीं जाना है, किसी मजार पे नहीं जाना, किसी धर्म के देवी देवता के पास नहीं जाना। आप अपने घर में बैठे जो आप नित्य पूजा करते हैं उस तरह से अपनी पूजा करें। मेरी बताई हुई ये विधि आप अपनी उस पूजा के साथ में जोड़ दें और मेरी बताई हुई अवधि के अंदर ही आप उस पूजा का परिणाम अपने जीवन में चरितार्थ होते देखेंगे। अगर आपको शारीरिक रोगों ने परेशान कर रखा है, आप अपने शरीर के किसी भी प्रकार के रोग से परेशान हैं, तो आप हनुमान चालीसा की एक सिद्ध चौपाई, आज मैंने हनुमान जी के विषय में, पाठक ताल के विषय में आप लोगों को बताया, तो हनुमान जी का ही ये विशेष टोटका आपको बताना चाहूंगा। हनुमान चालीसा की एक विशेष चौपाई, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर इस आप चौपाई का नित्य प्रति 41 दिन तक एक माला जाप करते हैं तो निश्चित ही गाय के घी का आप दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में उस दीपक की पूजा करें। हनुमान जी का पर्वत उठाई हुई मुद्रा का कोई चित्र अपने सामने रखें और इस तरह से गणेश मंत्र 11 बार जपने के बाद ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र को 11 बार जपने के बाद नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, अगर इस चौपाई का आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। एक विशेष उपचार, एक विशेष टोटका मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति ज्यादा सीरियस हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अथवा कोई आपके घर का सदस्य, आपके मिलने वाला, कोई आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, नातेदार काफी दिनों से जेल में बंद है, कारावास में किसी कारणवश बंद है और उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, जमानत नहीं मिल रही है, अथवा कोई ऐसा रोग जिससे आपको ऐसा लगे कि तत्काल इसकी कब मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं, ऐसी स्थिति में मैं आपको एक टोटका बताने जा रहा हूं। आप इसे करके देखिए, निश्चित रूप से आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। आप जिस कामना के साथ में इस टोटके को करेंगे, मैं वचन देता हूं कि आपका वो सारा कार्य सिद्ध ही सिद्ध होगा। होए सिद्धि साखी गौरी, साक्षी महादेव दे रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से सिद्ध होगा। अब मैं आपको टोटका बताना चाहूंगा। आप क्या करें, एक आम के पाटे की चौकी ले लें, बिना कील लगी हुई। उस पाटे में जिस चौकी पे आप ये विधि करने जा रहे हैं वो आम की चौकी होनी चाहिए और विशेषता ये होनी चाहिए कि उस आम की चौकी में एक भी कील ना लगी हो। आप बढ़ही से बैठ करके उस चौकी को बनवा लें। उस चौकी पे लाल रंग का कपड़ा कलावे से बांध दें और सामने हनुमान जी की पर्वत उठाई हुई मुद्रा का एक चित्र रखें। साथ में एक और आप चावल लेकर के मुट्ठी में और 7 चावलों के पुंज, 7 पुंज बना दें। बीच में दीपक के लिए आटा और हल्दी मिलाकर के आप स्वास्तिक बना दें। दाहिनी ओर थोड़े से चावल नीचे डाल करके उसके ऊपर आप कलश स्थापित कर दें। कलश के ऊपर आप गाय के घी का दीपक जला दें और सामने हनुमान जी के चित्र के ठीक सामने आप 5 लड्डू
हनुमान जी के भोग के लिए रखेंगे। और कुछ दाने गणना के लिए, मिश्री के दाने आप रख सकते हैं, अथवा शक्कर के जो इलायची के दाने बोले जाते हैं वो दाने आप रख सकते हैं। 108 दाने आप अपने पास में गिन के हनुमान चालीसा की गणना के लिए रख लें। अथवा आप 108 कमलगट्टा भी रख सकते हैं। कमलगट्टा हवन में आप सबके घर में नवरात्रों में उपयोग में लाया जाता है, तो सहज रूप से आप लोगों को मार्केट में कमलगट्टा मिल जाएगा, तो कमलगट्टा भी आप रख सकते हैं। गणना के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी चीज आप रख लें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय वो एक एक दाना उठा करके हनुमान जी के आगे रखते जाएं। जब आपके 108 पाठ पूर्ण हो जाएं तो आप उठें, हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी की आरती करने के बाद में अपने अपने किए हुए पाठ का जो फल आपको प्राप्त हुआ वो श्री हनुमते अर्पणम अस्तु ऐसा कह करके कलश के सामने जल छोड़ देना चाहिए। आसन के नीचे, आसन के कोने को उठा करके थोड़ा सा जल आप आसन के कोले में डाल करके मस्तक में लगा करके इंद्राय नमः अथवा शक्राय नमः बोले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके का किया हुआ समस्त वो पाठ, उस पाठ का फल वो इंद्र को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पाठ करने के बाद में ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको शक्राय नमः अथवा इंद्राय नमः बोलना है। ऐसा करने के बाद में आप रखे गए उन गणना के दानों को, मीठे दानों को उठा करके रोगी के ऊपर से जितनी उसकी अवस्था हो, जितने वर्ष का वो हो, उतनी बार उसके ऊपर से उतार लेना है, और उन दानों को, मीठे दानों को ले जाकर के पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। एक लोटा जल, थोड़े से तिल एक चुटकी जल में डाल करके वो वहां पे चढ़ा देना है। एक दीपक पीपल के नीचे जला देना है। ये करने के बाद में वापिस आप अपने घर में आए, जो 5 लड्डू आपने रखे हैं उसमें से एक लड्डू किसी गाय को खिला दें, एक लड्डू अपने हाथ से किसी कन्या को दे दें, और 2 लड्डू में आप अपने इष्ट मित्रों को, अड़ोसी पड़ोसियों को भी प्रसाद रूप में दे सकते हैं। जो कि एक लड्डू बचेगा उसमें से एक लड्डू में से आधा लड्डू आप रोगी को खिलाएं, और आधे लड्डू में घर के बचे हुए सदस्य प्रसाद ग्रहण करें, और 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित रूप से 1-2 बार करने पे ही, मैंने कई लोगों को ये उपचार बताया, लोगों ने किया, और जिन जिन लोगों ने इस उपचार को किया उनको निश्चित रूप से इस उपचार को करने से, इस टोटके को करने से सफलता प्राप्त हुई। क्योंकि इसकी गारंटी मैं नहीं बल्कि खुद भगवान शिव दे रहे हैं। होय सिद्धि साखी गौरीसा। इसलिए आप कतई इस भ्रम को ना पालिए कि इस हनुमान चालीसा को केवल पुरुष ही पढ़ सकता है। पुरुष ही नहीं, कोई भी जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। जय सिया राम, जय हनुमान।